खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है वो आप में बढ़ता जाए और आपकी सलामती हो। आज मैं रोज़े के ताल्लुक से चंद मसीह की बातें आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे कई एक लोगों ने आज ये पैगाम जो मैं देने को हूँ इसके लिए कहा कि आप ये पैगाम दें, और उसके साथ ये भी कहा कि इसको रिकॉर्ड भी करें, और जो शहर से बाहर लोग जो हैं वो कलाम को सुनते हैं उन तक भी भेजें। अगर ऑनलाइन है ऑनलाइन करें। तो इसलिए मैं रोज़े के ताल्लुक से मसीह की बातें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। खुदा के कलाम पर उसकी बरकत हो। तो एक मसला यूहन्ना के शागिर्द यीशु के पास लेकर आए और वो कहने लगे कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं। फरीसी यहूदी मजहब का एक बड़ा ही पक्का और शरीयत के ऊपर दुरुस्तगी से अमल करने वाला फिरका था, और ये रास्तबाज जाने जाते थे शरीयत के एतबार से, और अपनी कौम में इज्जतदार और कलाम को दुरुस्तगी से मानने वाले, याद करने वाले, उसकी तफसीर करने वाले, यही फिरका जो है ये पेश था। इसलिए यूहन्ना के शागिर्द ये कहते हैं कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं। अक्सर रोजा रखते हैं, इसमें जो लफ्ज है अक्सर, इसका मतलब है कि हम रोजे रखते ही रहते हैं। अक्सर रोजा रखते हैं, इसका क्या मतलब है कि हम रोजे रखते ही रहते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यहां पर एक बात की समझ आती है कि यहूदियों ने अपने मजहब में कोई महीना रोजे के लिए मुकर्रर नहीं किया था, और ना ही खुदा ने उन्हें जो है वो कोई महीना दिया
कि इस महीने में तुमने रोजे रखने हैं। और अक्सर जो रोजा रखते थे, दुआ और रोजा ये जो है ये एक मुकद्दस की जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए इसके लिए कोई दिन, महीने या कोई मौसम मुकर्रर नहीं। दुआ के साथ रोजा रखा जाता है। इसलिए वो जो है वो अक्सर रोजा रखते थे। और एक और शहादत हमें मिलती है कि एक महसूल लेने वाला और एक फरीसी जब वो हैकल में दुआ के लिए गए, तो जो फरीसी है अपनी रास्तबाजी पर फख्र करते हुए और महसूल लेने वाले को नाचीज जानते हुए वो ये बात बड़े फख्र से खुदा के सामने कह रहा था कि मैं इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं, मैं अपनी सारी आमदनी पर दायगी देता हूं और हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं। यहां पे भी किसी यहूदी दीन में, यहूदी मजहब में किसी भी मौसम का या महीने का जिक्र उसने नहीं किया कि मैं 40 रोजे रखता हूं, बल्कि उसने कहा हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं। क्योंकि रोजे जो हैं वो मुकद्दसों के, वो उनकी जिंदगी में किसी साल के एक महीने में नहीं, बल्कि दुआ के साथ साथ वो चलते रहते हैं। जिस तरीके से दुआ का कोई महीना मुकर्रर नहीं, इसी तरीके से रोजों के लिए कोई महीना या मौसम मुकर्रर नहीं, ना पुराने अहदनामा में और ना ही नए अहदनामा में। ठीक है जी। तो हमारा जो दीन है इसकी हर बात की शहादत किताबे मुकद्दस में से होना जरूर है। अगर नहीं तो फिर उसके लिए शकूक है। आगे लिखा है, और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। अब 12 रसूल जो है वो रोजा नहीं रख रहे थे। यीशु ने वजह बता दी। यीशु ने कहा कि भाई दूल्हा उनके साथ है, तो क्या बराती मातम कर सकते हैं? यूहन्ना के शागिर्दों का रोजा और यहूदियत का रोजा, खुदावन यीशु मसीह ने उसको क्या क्या कहा? मातम। यानी पहले जो रोजा है उसके साथ मातम का मफहूम है। इसलिए यीशु ने कहा दूल्हा साथ है, मातम नहीं होगा। और आगे लिखा है कि मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। ये जो जुदा किया जाना है ये इस तनाज़ुल में है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद जलाली बदन के साथ आलमे बाला पर चढ़ गया, जहां से वो दोबारा अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है।
और इस तनाज़ुल में ये बात है कि वो जुदा किया जाएगा। लिखा है उस वक्त वो रोजा रखेंगे, ये नहीं लिखा मातम करेंगे, बल्कि क्या लिखा है रोजा रखेंगे। और साथ ही दो तमासील कह दी गई। ये दो तमसीलें, पहली कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता। अक्लमंद तो ये काम नहीं करते, क्योंकि कोरा कपड़ा जब वो सुकड़ता है तो पुरानी पोशाक को उसमें से और ज्यादा खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। यानी कोरा कपड़ा और पुराना कपड़ा, इसको जो है वो इकट्ठा नहीं करना। इसका मतलब जो है वो ये है कि मसीह की तालीम और जो पहली तालीम है उसको इकट्ठा नहीं करना। यीशु मसीह ने कहा जो यहूदियों की तालीम है और जो मसीह की तालीम है उसको इकट्ठा नहीं करना। मत्ती की इंजील के 16वें बाब में यीशु मसीह ने यह बात कही, फकीयों और फरीसियों के खमीर से होशियार रहो। शागिर्द कहने लगे, ओ हम तो रोटी नहीं लेके आए, तो क्या हम उनकी रोटी ना खाएं? यीशु ने कहा भूल गए? 2 बार हजारों को खाना खिलाया गया, भूल गए? फिर उनको समझ में आया कि यीशु ने रोटी की बाबत नहीं, बल्कि लिखा हुआ है कि उनकी तालीम की बाबत कहा। किताबे मुकद्दस ये सिखा रही है कि 2 तालीमों को तुमने मिलाकर पेश नहीं करना। बामुहावरा कहूं तो खिचड़ी नहीं बनानी, जो अक्सर मैंने खादमीन को करते हुए देखा है, बल्कि मसीह की तालीम को खालिस रखना है। खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। ये जो रूहानी तालीम है ये खालिस रहे। हाँ, पुराना अहदनामा गवाह है, नए अहद का वो गवाही देता है। पुराना अहदनामा इल्हाम है, खुदा का कलाम है, उसमें जो है वो शहादतें हैं मसीह के बारे में, नए अहद के बारे में। वो शहादत तो देता है, लेकिन सुननी किसकी है? लिखा हुआ है ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, उसकी सुननी है। इसलिए यहां पे दूसरी बात जो कही गई कि नहीं, मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते। जब मैं पुरानी होने लगती है तो उसमें से गैसेस निकलती हैं और इतना वो प्रेशर बना देती हैं कि मशकें जो हैं वो फट जाती हैं। अगर मश्क पुरानी हो तो मशकें फट जाती हैं, मशकें भी बर्बाद, मैं भी बर्बाद।
ना मैं बची, ना मशकें बची। दाना क्या करते हैं? नई में नई मशकों में भरते हैं, पुराने और नए को जोड़ा नहीं जाता। जो पुराने और नए को जोड़ने की कोशिश करते हैं, यीशु ने मना किया, वो यीशु के खिलाफ चलते हैं। इसलिए पहली बात जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि पहले रोजे को कहा गया मातम। रोजे का जो मानी है, लोग जो है वो उसके लफ्सी की बजाय उसके जो मफहूम के मानी है वो दे रहे होते हैं। जान फशानी करना, अपनी जान को दुख देना। रोजे की जो तारीफ है वो है एक यौम के लिए दीन में ईमान के मुताबिक फाका करना रोजा कहलाता है। और फिर जब ये इस्तिलाह बन गया टर्मिनोलॉजी, तो फिर एक यौम की जगह पे नियत आ गई कि हमने कितने अरसे की नियत बांध कर रोजा रखा। एक यौम का या जो है 3 दिन का या 7, 10, 20, 40 दिन का, ये फिर नियत पर आ गया कि हमने जो है क्या नियत बांधी। पहले अहद के में क्योंकि मातम है, उदासी, मातम में उदासी है, मगर यीशु की तालीम ये है, जो यीशु ने रोजे के लिए कहा वो ये है, 6 बाब में इस तरीके से मरकूम है, मत्ती के 6 बाब में 16वीं आयत, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। यीशु की तालीम में यह है कि मातम नहीं, उदासी नहीं। मातम में क्या? उदासी। जब उदासी नहीं तो फिर मातम भी नहीं। तो अगर सूरत बिगाड़ ली, अगर अनाउंस कर दिया, तो लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु झूठ नहीं कहता, यीशु झूठ नहीं बोलता, यीशु सच्चाई और हकीकत बताता है। और वो ये बताता है कि जब तूने अपना मुंह बिगाड़ा और लोगों ने जान लिया कि तूने रोजा रखा हुआ है, यीशु कहता है मैं सच कहता हूं, वो अपना अजर पा चुके। और अजर कितना है जी जो उन्होंने पाया? वो यही है ना, लोगों ने जो है वो कहा, यार ये तो बड़ा रूहानी है, ये तो बड़े रोजे रखने वाला है। बस यही अजर है। रोजा रखो, करो अनाउंस, हाँ मैंने रोजा रखा हुआ है। अजर क्या है? अजर ये सुनने वाला कहेगा,
बहुत अच्छी बात है। और क्या अजर मिलेगा? खुदा की तरफ से तो है नहीं, बंदों की तरफ से है। और वो क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये रूहानी है, ये बंदा बड़ा मुकद्दस है, ये सेंट है। बस लोगों ने ये तारीफ कर दी और अजर मिल गया। और इसके पीछे यीशु की बात सुनना। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो हमेशा सच कहता है, जो है इस सच्चाई का रूह, जो जिसके ने अपने लिए लफ्ज़ी सच्चाई बोला, जिसने अपने लिए लफ्ज़ी हक बोला, वो ही ये कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके हैं। जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। जब रोजा रखना, तेल डालना, मुंह धोना, इसका जो मानी है वो ये है कि तू फ्रेश रहे, मुंह नहीं बगाड़, तरो ताजा रहे, हशाश बशाश रहे। दो वक्त का अगर नहीं खाएगा, सुबह का और दोपहर का, शाम को तो खा के रोजा रखा ही है ना, और सुबह का और दोपहर का अगर दो वक्त का नहीं खाएगा तो मर तो नहीं जाएगा। इतना ही रोटी के लिए बावल है कि मुंह बिगाड़ता है, फिर बताता है मैंने रोजा रखा हुआ है। फ्रेश रहे, अपना मुंह धो, अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। यीशु मसीह ने यह कहा। आगे जो बात लिखी है, ताकि आदमी नहीं, लोगों को जो है वो पता ही नहीं चलना चाहिए कि तू रोजे में है, बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है, बाप कहां पे है? पोशीदगी में, तुझे रोजादार जाने। बाप पोशीदगी में, तेरा रोजा पोशीदा, और बाप पोशीदगी में तुझे क्या जाने? रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, तेरा रोजा पोशीदा, बाप पोशीदगी में, और कहां पे देखता है? क्या लिखा हुआ है? जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। किस रोजे का बदला है? जो पोशीदा है। किस रोजे का बदला है? जिसमें चेहरा नहीं बिगाड़ा गया। किस रोजे का बदला है? जिसमें रोटी ना खाने की उदासी जो है वो नहीं आई है। किस रोजे का बदला है? हाँ, एक और पहलू लिखा है, तेरा बाप। ये नहीं लिखा तेरा खुदा। क्या लिखा हुआ है? तेरा बाप जो पोशीदगी में है। दूसरी बार भी लिखा, तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है। यहां से बदला कहां से पा रहे हो? बाप से। पहली जो तालीम है और मसीह की जो तालीम है उसमें बड़ा फर्क क्या है? पहली तालीम बंदों के लिए,
मसीह की तालीम फर्जंदों के लिए। पहली जो रोजे की तालीम वो बंदों के लिए, और यहां पर फर्जंदों के लिए। ये जो रोजा रख रहा है ये फर्जंद है, ये बंदा सिर्फ नहीं है बल्कि क्या है, फर्जंद है। और ये रोजा रखे हुए है और इसका बाप वो देखता है, बाप देखता है। फर्क है, मातम में और मसीह के रोजों में फर्क है। अंजील का मतलब है खुशखबरी। यीशु मसीह ने खुदा की खुशखबरी की मुनादी की, और मुनादी करे वो खुशखबरी की और कहे करो मातम। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं है। लिखा है वो खुशखबरी जो हमने तुम्हें सुनाई गलतियों के खत में। अगर कोई आदमी या कोई फरिश्ता भी कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाउन हो। खुशखबरी में मातम, ऐसा हरगिज नहीं। तौबा के लिए कोई पछता के तौबा करके खुशखबरी को कबूल कर ले। ये लिखा ना, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। तौबा के साथ खुशखबरी पर ईमान लाना है और खुशखबरी में मातम नहीं। इसलिए नए अहद का जो रोजा है उसमें मातम नहीं। मातम नहीं। और खुदा के बेटे क्यों मातम करें? जो खालिक है, जो मालिक है, जो कुल कायनात को बनाने वाला है, जब उसके फर्जंद हो गए तो यहां पर तो मातम है ही नहीं। वो मातम को तो खुशी में बदलते हैं, वो रोने को हंसी में बदलते हैं। तो फिर मातम तो है ही नहीं, मातम तो उसने दूर कर दिया। तो फिर रोजे का मकसद क्या है? रोजे का मकसद है गालिबाना। रोजे का मकसद है रूहानियत में जोरावर हो जाना। रोजे का मकसद है, यीशु मसीह को देखो, वो अबलीस पर गालिब आया। हमें रूहानी एतबार से शैतान पर गालिब आकर खुदा की खूबियों को जाहिर करना है। ये है नए अहद के रोजे का मकसद। और ये तालीम जो मैं पढ़ रहा हूं ये पुरानी इंसानियत के लिए नहीं है, ये है नई इंसानियत के लिए। पुरानी इंसानियत फर्जंद नहीं, फर्जंद होना नई इंसानियत में है। पुरानी को तो उसने सलीब के ऊपर मसलूब करके मार दिया। रोमियो 6:6 में लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए और हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें।
पुरानी इंसानियत जो गुनाह की गुलाम थी, उसको मसीह ने सलीब के ऊपर मसलूब करके मार दिया। इसीलिए तो रसूल कहता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। पुरानी इंसानियत मार दी गई और मसीह यीशु में नई इंसानियत, जिसमें हम लेपालिक फर्जंद ठहरे। मसीह यीशु में नई इंसानियत तैयार की गई और हमारे अंदर जो है वो नई इंसानियत को रखा गया। इसीलिए लिखा हुआ है, पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और देखें अकल की रूहानी हालत में नए होते जाओ और नई इंसानियत को पहनो। फर्जंदियत पुरानी इंसानियत में नहीं, बल्कि किसमें है जी? किसमें है? नई इंसानियत में। और जो तेरा बाप पोशीदगी में देखता है, रिश्ता बाप का और फर्जंद का वो बनता ही किस तरीके से है? वो बनता है जब नई इंसानियत को पहना है। और अगर नई इंसानियत नहीं पहनी तो फिर बाप और बेटे का रिश्ता बना ही नहीं है, बना ही नहीं। लिखा हुआ है रोमियो उसका 8वां बाब, उसमें इस तरीके से मरकूम है, हमें गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो। गुलामी की रूह यानी पुरानी इंसानियत, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली। लेपालिक होने की रूह का क्या मतलब है? नई इंसानियत जिसमें हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। कहां पे हम उसको बाप कह के पुकारते हैं? पुरानी इंसानियत में नहीं, पुराना इंसान नहीं, बल्कि नई इंसानियत में। पुराना खाकी है, नया आसमानी यीशु मसीह। पिछला जो है वो कौन है? यीशु मसीह। वो कौन है? आसमानी। पहला आदमी जिंदा नफ्स बना और पिछला आदमी जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। फर्क है दोनों में। पहला खाकी, दूसरे के लिए खाकी नहीं कहा गया, क्या कहा गया? आसमानी। फर्क है। इसलिए ये जो रोजे की मैं तालीम दे रहा हूं, ये किन के लिए है? पुराने इंसानों के लिए नहीं है, ये खाकियों के लिए नहीं है, ये आसमानियों के लिए है। ये तारीकी वालों के लिए नहीं है, ये जलालियों के लिए है। ये नूर हैं जो उनके लिए है। यीशु ने कहा, तुम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हो। लिखा हुआ है इफिसियों 5:8, तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदामंद में नूर हो। नूर में दाखिल हो गए। पहले तारीकी थे। पुरानी इंसानियत अपनी बेहतरीन हालत में भी बेसबात है। शैतान ने हवा और आदम को वरगलाया, उन्होंने गुनाह कर लिया। यीशु ने एक हुक्म दिया था, जिस रोज तूने नेको बद की पहचान के दरख्त में से खाया तू मरा।
तो उन्होंने खाया। खुदा ने अपने सामने उनको बुला लिया, हाजिर कर लिया। फिर आदम से कहा गया तू मुशक्कत की रोटी खाएगा। आदम से कहा गया जमीन तेरे सबब से लानती हो। जमीन तो लानती नहीं थी, लानती कैसे हो गई? लानत वाला उसके ऊपर फिर रहा था, उसके ऊपर खुदा ने लानत भेज दी और उसको कहा कि तू मुशक्कत की रोटी खाएगा, जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। और फिर कहा गया कि तू खाक है,